जब जब अंबेडकर साहब को गाली दोगे लोकसभा के गलियारों से, चप्पा चप्पा देश का गूंज उठेगा जय अंबेडकर जय भीम के नारों से। आप अपने जो आपके जो प्रमुख सहयोगी हैं उनको आप कहें कि वो अपने गलती पे, अपने बयान पर पश्चाताप करें। और जिस लोकसभा में उन्होंने अंबेडकर साहब के ऊपर इस तरह का बयान दिया है, उसी लोकसभा में अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर के आगे क्षमा याचना करें। लोकतंत्र को कलंकित किया गया, लोकतंत्र को तार तार किया गया, तो अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 303 सीट वाली पार्टी जो 272 का बहुमत का आंकड़ा था वहाँ तक भी नहीं पहुँची। अब दो बैसाखी, एक नीतीश बाबू की बैसाखी, एक चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे देश में एनडीए की सरकार चल रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देश में गृह मंत्री अमित शाह एक बयान देते हैं जिसके बाद राजनीति गर्म हो जाती है और ये बयान अंबेडकर को लेकर आता है, जिसके बाद पूरी तरीके से एनडीए को घेरने की तैयारी की जा रही है। लगातार एनडीए पर तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले एनडीए अब तो बाबा साहब को भी नहीं छोड़ी। और बाबा साहब को लेकर इस तरीके का बयान जो आया सदन के अंदर वो काफ़ी शर्मनाक है, ये महागठबंधन और विपक्ष की पार्टियों का कहना है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब अमित शाह ये बयान दे रहे थे तो संसद भवन के अंदर कुछ ऐसे सांसद थे जिनके चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी और लगातार अब उस पक्ष में अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं। वैसे में एक सांसद भी है चिराग पासवान जो अमित शाह के साथ खड़े हैं और दलितों के नेता कहलाते हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस है जो चिराग पासवान और अमित शाह को करारा जवाब दिए हैं इस मामले को लेकर। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। स्वागत है सर। जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है विकास जी। बयान को पहले कैसे आप लोग लिए सर, जो अमित शाह जी का बयान आया और उसमें जो अंदर में सांसद महोदय बैठे हुए थे उनके चेहरे की मुस्कुराहट, दूसरी तरफ पशुपति पारस जो है इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह लोकसभा के पटल पर अंबेडकर साहब जो हमारे गॉड हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, और देश के सभी अंबेडकरवादियों का और संपूर्ण देशवासियों का, यदि उन्होंने संविधान की रचना नहीं की होती और बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता तो इस धरती पर दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचित तबकों को और जो हाशिए पे खड़े लोग थे उस ज़माने में, उनको इस धरती पे रहने का अधिकार नहीं मिलता। इस धरती पर रहने का अधिकार, जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार यह बाबा साहब ने ही दिया। और जहाँ तक रही आदरणीय अमित शाह जी ने कहा बार बार कि आजकल एक फैशन चल पड़ा है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना बार यदि ईश्वर का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, अमित शाह जी ने कहा। तो आदरणीय अमित शाह जी, बात अब एनडीए और महागठबंधन और यूपीए या दल की बात नहीं है। अमित शाह जी के इस बयान का हमारी पार्टी और दलित सेना पुरजोर विरोध करती है। हम उनके बयान का कंडेम करते हैं। और आदरणीय अमित शाह जी ने स्वर्ग देखा होगा या उनके जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने स्वर्ग देखा होगा, लेकिन देश में जो करोड़ों दलित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग थे, उसको स्वर्ग दिखाने का काम, उसको स्वर्ग का रास्ता और राह दिखाने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया।
उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के बाद हमारे दल के संस्थापक, हमारे दल के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने उस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ा। अम्बेडकर साहब के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, जो अम्बेडकर साहब ने रास्ता दिखाया था, दलितों को, गरीबों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया था, उस रास्ते पर चलकर रामविलास पासवान जी ने देश के करोड़ों बेजुबानों को जवान दिया, बाबा साहब का सपना पूरा किया। लोकसभा में 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी, जब रामविलास पासवान जी उस सरकार में मंत्री बने पहली बार, तो हमारे नेता रामविलास पासवान जी के प्रयास से अम्बेडकर साहब को भारत रत्न मिला और रामविलास पासवान जी के ही प्रयास से लोकसभा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बड़ा तैलचित्र तस्वीर लगा। लेकिन अगर हम बात कर ले सर, ये सब कुछ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया और एक सम्मान भी दिलवाया, लेकिन इस वक्त जो सम्मान खोया एनडीए के वजह से ही अम्बेडकर जी का, उस सम्मान को दिलवाने के लिए आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं, सांसद हैं, युवा चेहरे हैं, वो गायब नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट जो है वो साफ तौर पर झलक रही थी। देखिए, जहाँ तक आप जिस आइटम वाई की बात कर रहे हैं उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जब जब आरक्षण हो, संविधान हो या हमारे गॉड, हमारे ईश्वर बाबा साहब अम्बेडकर हो, जब जब अम्बेडकर साहब को गाली दोगे लोकसभा के गलियारों से, चप्पा चप्पा देश का गूंज उठेगा जय अम्बेडकर जय भीम के नारों से। आपने देखा होगा पहले भी SC ST एक्ट, जो अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम था, उस पर जब कुठाराघात किया गया तो सबसे पहले एनडीए में मंत्री रहते हुए आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ उठाया। पूरे भारत में बवाल खड़ा हो गया था, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। यदि रामविलास पासवान जी जिंदा होते और उस दिन लोकसभा में होते तो आदरणीय अमित शाह जी की बोलती, और अविलंब अमित शाह जी को आप अपने जो आपके जो प्रमुख सहयोगी हैं उनको आप कहें कि वो अपने गलती पे, अपने बयान पर पश्चाताप करें। उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और जिस लोकसभा में उन्होंने अम्बेडकर साहब के ऊपर इस तरह का बयान दिया है, उसी लोकसभा में अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर के आगे क्षमा याचना करें और देश के दलितों से और संपूर्ण देशवासियों से माफ़ी मांगे। क्योंकि आप बगल में झारखंड चले जाइए, झारखंड में आपने बिरसा मुंडा जी का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा जी झारखंड के संथाल के लोगों के लिए, सभी वहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए भगवान बिरसा कहलाते हैं। सब लोग भगवान बिरसा मुंडा ही कहते हैं, हम लोग भी भगवान बिरसा मुंडा ही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा इसलिए भगवान कहलाते हैं, किसी ने भगवान को नहीं देखा। भगवान बिरसा मुंडा ने वहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, वनवासियों के लिए संघर्ष किया, उनको अधिकार दिलाया। आप चले जाइए दक्षिण में, तमिलनाडु में, साउथ में, वहाँ पेरियार साहब जिन्होंने वंचित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए संघर्ष किया, मुख्य धारा में उनको लाने का काम किया। पेरियार साहब को वहाँ लोग ईश्वर मानते हैं। उसी तरह सारे देश के लोग जो अम्बेडकरवादी है, जो दलित तबका है, जो शोषित तबका है, वो आप चले जाइए गांव में, अम्बेडकर साहब की तस्वीर की पूजा करते हैं, अम्बेडकर साहब को भगवान मानते हैं। इसीलिए आदरणीय अमित शाह जी, अम्बेडकर साहब हम लोग के लिए भगवान हैं। और आप लोग बार बार जो संविधान पे, आरक्षण पर सवाल उठाते हो, उससे विपक्ष को मौका मिलता है। आज पूरे देश में बवाल खड़ा
हो रखा है, बवेला मचा हुआ है, लोग सड़क पर हैं। अब आदरणीय अमित शाह जी के बयान के चलते पूरे लोकसभा की सत्र की कार्रवाई समाप्त हो रही है। भेंट चढ़ गई। लोकसभा में जो जनता के सवाल उठने चाहिए, आदरणीय अमित शाह जी के बयान से विपक्ष को मौका मिला, और स्वाभाविक भी था, विपक्ष तो कोई तो आवाज़ उठाना ही था। और जिस तरह लोकसभा में हुआ, इस तरह का दृश्य हमने कल जो लोकसभा में हुआ, इस तरह का दृश्य हमने कभी नहीं देखा। लोकतंत्र को कलंकित किया गया, लोकतंत्र को तार तार किया गया। तो अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग के तो जो पुरखे थे रामविलास पासवान जी, वो तो नारा लगाते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ज़माना था, डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, उनके नेतृत्व में संसो पाने बांधी घाट, पिछड़ा पावे सौ में 60, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, बिरला का बेटा हो या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। जी। तो हम लोग तो रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं, अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं। हम लोग को बोलने का अधिकार, धरती पर रहने का अधिकार, धरती पे सम्मान से, गौरव से जीने का अधिकार संविधान ने दिया। और आपने देखा होगा जिस तरह 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी ने, आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने 2015 में बिहार में बयान दे दिया आरक्षण के को लेकर। तो 2015 में किस तरह बिहार में एनडीए की बुरी तरह से हार हुई। एनडीए की तो हार हुई ही, एनडीए का तो लुटिया डूबा ही। साथ में हम लोग उस समय एनडीए में थे, हमारा भी लुटिया डूब गया। 42 सीट हमको एनडीए में मिला था, मात्र हम 2 सीट जीत पाए। आरक्षण पर दिए गए बयान का ये असर हुआ था 2015 में बिहार में। फिर उसके बाद 2024 में जिस तरह का बयान भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने दिया, क्या बयान दिया था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा था। तो किस लिए 400 पार? वो लोग बयान देते थे मीटिंग में, चैनलों पे, कि 400 पार, 400 सीट देना है जीत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और नया संविधान को बदलना है और नया संविधान लिखा जाएगा। इस संविधान को गाली देते थे। तो देश की जनता ने क्या हासिल किया कि 303 सीट वाली पार्टी जो 272 का बहुमत का आंकड़ा था, वहाँ तक भी नहीं पहुँची, 242 240 पे सिमट के रह गई। अब 2 बैसाखी, एक नीतीश बाबू की बैसाखी, एक चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे देश में एनडीए की सरकार चल रही है। तो संविधान पे बोलने का ये नतीजा देश की जनता ने चखाया। अब फिर आप बोल रहे हो अंबेडकर साहब पे। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इस तरह के बयान से आप उसी संविधान का शपथ लेकर आप सांसद बन के जाते हो, तो लोकसभा में उसी संविधान का शपथ लेते हो। मंत्री बने हो तो उसी संविधान का शपथ लेकर मंत्री बने हो, और उसी संविधान को बदलने की बात, और उस जो संविधान के रचयिता थे, जो संविधान क्या है, जिस तरह रामायण हमारे लिए पूजनीय है, गीता पूजनीय है, बाइबिल पूजनीय है क्रिश्चियन समाज के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के लिए कुरान पूजनीय है, उस तरह हमारे लिए, हमारे अम्बेडकरवादियों के लिए, दलितों के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए संविधान पूजनीय है। तो आप संविधान के बारे में, बाबा साहब पूजनीय है, संविधान के जो निर्माता थे, जो रचयिता थे, जिन्होंने उस ग्रंथ को लिखा। तो निश्चित रूप से आप जो आपने पूछा, क्या सवाल था आपका, कोई मुस्कुरा रहे थे, क्या था? चिराग जी के बारे में था कि जब ये बयान आ रहा था तो संसद के अंदर चिराग जी भी थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। और फिर और कुछ प्रश्न था आपको हमारे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा था। तो किस लिए 400 पार? वो लोग बयान देते थे मीटिंग में, चैनलों पे, कि 400 पार, 400 सीट देना है जीत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को,
और नया संविधान को बदलना है और नया संविधान लिखा जाएगा। इस संविधान को गाली देते थे तो देश की जनता ने क्या हासिल किया कि 303 सीट वाली पार्टी जो 272 का बहुमत का आंकड़ा था वहाँ तक भी नहीं पहुँची, 242 240 पे सिमट के रह गई। अब दो बैसाखी, एक नीतीश बाबू की बैसाखी, एक चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे देश में एनडीए की सरकार चल रही है। तो संविधान पे बोलने का ये नतीजा देश की जनता ने चखाया। अब फिर आप बोल रहे हो अंबेडकर साहब पे। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इस तरह के बयान से आप उसी संविधान का शपथ लेकर आप सांसद बन के जाते हो तो लोकसभा में उसी संविधान का शपथ लेते हो, मंत्री बने हो तो उसी संविधान का शपथ लेकर मंत्री बने हो, और उसी संविधान को बदलने की बात, और उस जो संविधान के रचयिता थे, जो संविधान क्या है, जिस तरह रामायण हमारे लिए पूजनीय है, गीता पूजनीय है, बाइबिल पूजनीय है क्रिश्चियन समाज के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के लिए कुरान पूजनीय है, उस तरह हमारे लिए, हमारे अम्बेडकरवादियों के लिए, दलितों के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए संविधान पूजनीय है। तो आप संविधान के बारे में, बाबा साहब पूजनीय है, संविधान के जो निर्माता थे, जो रचयिता थे, जिन्होंने उस ग्रंथ को लिखा। तो निश्चित रूप से आप जो आपने पूछा, क्या सवाल था आपका, कोई मुस्कुरा रहे थे, क्या था? चिराग जी के बारे में था कि जब ये बयान आ रहा था तो संसद के अंदर चिराग जी भी थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। और फिर और कुछ प्रश्न था आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पारस जी, वो इसका खंडन कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, एनडीए में रहकर एनडीए का विरोध कर रहे हैं। तो चाचा और भतीजे में ये अलग अलग कैसे हो गया बदलाव? पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, एनडीए में मंत्री रहते हुए जब जब आरक्षण और या किसी भी दलित के इशू काउच पे कोई उंगली उठाया है तो एनडीए में रहते हुए आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने भी आवाज़ बुलंद किया था। पारस बाबू उन्हीं के खून है, उन्हीं के छोटे भाई। बात ये नहीं है कि पशुपति पारस जी रामविलास पासवान जी के भाई हैं। बात ये नहीं है कि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, वह रामविलास पासवान जी का संतान है। बात है देसी और विदेशी का। देसी कौन और विदेशी कौन, इसी से स्पष्ट हो जाता है। तो जो विदेशी लोग हैं, जो ना बिहार में जन्मे, ना बिहार में लालन पालन हुआ, बिहार में ना पैदाइश हुई। पारस बाबू का तो जन्म, पारस बाबू ने तो पूरा अपना जीवन रामविलास पासवान जी के साथ गवाया, खपाया, संघर्ष के साथ। संघर्ष में रामविलास पासवान जी के हर समय 1977 से लेकर 1977 का 67-68 से, संसोपा समय से, सोशलिस्ट पार्टी के समय से, उस समय से पारस बाबू रामविलास पासवान जी के संघर्ष के साथ खड़ा रहे। तो रामविलास पासवान जी के संघर्ष का, रामविलास पासवान जी के विचार का, सिद्धांत का, नीति का, असूल का, और अंबेडकर साहब के दर्शन का, अंबेडकर साहब के संविधान का, अंबेडकर साहब के तग और तप, तपस्या, बलिदान का असली वाहक कौन है और नकली वाहक कौन है? तो असली वाहक तो पारस बाबू है। दफेदार चौकीदार का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, दलित का कोई इशू हो, कोई भी शोषित का इशू हो, पासवान समाज के लोग, दफेदार चौकीदार समाज के लोग का हक छीना गया, अधिकार छीना गया। पासवान समाज, चौकीदार समाज, दफेदार समाज दर दर भटक रहे हैं, रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, एक टाइम का खाना का लाला पड़ा हुआ है। तो पारस बाबू खड़े हैं उनके साथ, घोषणा कर दिए हैं कि जेल भी जाना पड़ा, लाठी भी खाना पड़ा तो हम खाएंगे। 21 जनवरी को आंदोलन भी, 21 जनवरी को महाधरना भी है। तो देसी और विदेशी की लड़ाई है कि देसी कौन, विदेशी कौन। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास गए थे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को ही 14 वर्ष का वनवास मिला था,
लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला था। लक्ष्मण जी ने खुद से निर्णय लिया कि मैं अपने बड़े भाई के साथ वनवास काटने जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्ष वनवास काटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ वनवास काटा। तो उसी तरह 50 वर्ष संघर्ष के समय में, जिस समय संघर्ष का समय था, जिस समय रामविलास पासवान जी हमारे नेता सड़क पे संघर्ष कर रहे थे, वनवास काट रहे थे, गली गली धूल फाक रहे थे, तो पारस बाबू ही साथ खड़ा थे। तो यह जो आइटम हुआ है बिहार का, दुखिया के दर्द दुखिया ही जाने, दलित के दर्द दलित ही जाने, पिछड़ा के दर्द पिछड़ा ही जाने, शोषित के दर्द शोषित ही जाने। तो इसीलिए यह जो विदेशी लोग है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह क्या जानेगा दलित का दर्द। चलिए ठीक है, देखिए अमित शाह का बयान जो है वो बिहार में नहीं बल्कि देश में इस वक्त उफान मचा रहा है। जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर उन्होंने बयान दिया, उस बयान के बाद पूरा एनडीए फंसा हुआ है। लेकिन अब एनडीए भी दो धड़ों में बट गई है इस बयान को लेकर, और बिहार से पशुपति पारस जो है लगातार हमला कर रहे हैं, उनकी पार्टी लगातार हमला कर रही है कि देश से माफ़ी मांगे बिहार में, और बिहार की बवाल में सीधा सीधा असर एनडीए पर। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त।